कि आप सबको पता है कि पूर्व में एक बहन के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था उदयपुर में। अस्थल मंदिर के नाम से एक स्थान है, वहाँ पर एक मठ है। मठ के पास में कुछ संप्रदाय विशेष के लोग, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते थे और यहाँ एक पीड़ित पंडित परिवार था, उसको उसके रूम बनाने के लिए आनाकानी कर रहे थे और उनका अवैध रूप से यहाँ कब्जे थे, उनके बकरियाँ, उनकी कुछ सामान यहाँ रख रखे थे और इस परिवार को मकान बनाने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों को जैसे ही पता चला तो संगठन सभी समय पे आए और प्रशासन के द्वारा पूरा कोऑपरेट करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई है। और हम अभी सभी संगठन के कुछ प्रमुख लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के भाई साहब, धर्मोत्सव समिति से यहाँ हम अभी वर्तमान में यहाँ खड़े हैं और कार्य प्रारंभ करवा चुके हैं और प्रशासन का भी पूर्ण अभी सहयोग है। बजरंग दल से हमें ये सूचना मिली वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे कोई मंदिर परिसर है और पास में कोई कमरा बना हुआ था, उसको कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने तोड़ दिया। हम यहाँ आए और मंदिर काम वापस चालू हो गया है। प्रशासन ने फुल सपोर्ट करा और अच्छे से काम हो रहा है। जय श्री राम। प्रशासन को लिखित में सूचना करने के बाद भी प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया और इवन ये हुआ कि जो FIR करने गया उसी के खिलाफ मुकदमा बना दिया। उसे मुकदमा बनाने से और उनको दिन भर थाने में बिठाया लगा और उनको पजल किया कि तुम ये काम मत करो। और ऐसा जब इस प्रकार का प्रकरण सामने आया तो सभी समाजजन जो यहाँ पे आए हैं और चाहते हैं जो भी गलत काम हो रहा है और जो अन्याय कर रहे हैं पड़ोसी, उस अन्याय को हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। विवादित मुद्दा है जिस पर पूर्व में केस चल चुका है, जो केस एक परिवार जीत चुका है, जिसको चल के इन्होंने फाइल वगैरह लगाई थी। ये पुराना मुद्दा है। 32 मेंबर हैं इस मठ के, उमरावगिरी का मठ है, जो हम अभी जो परिवार परेशान था उससे कल व्यक्तिगत हम मिले थे, 1 घंटे चर्चा हुई थी। उसके हमें CI साहब ने बुला के हमसे बात की है। इस संदर्भ में 32 जनों का है, जिसमें से ये किराया नहीं देते थे, इनका मालिकाना पास का जो हिस्सा है, जो पास का हिस्सा है वो 2 परिवार में विवादित था। तो एक मुस्लिम समुदाय है और एक हिंदू समुदाय का पारिवारिक मसला था, जिसके ऊपर पूर्व में केस हुआ है। और साहब ने आज आश्वस्त किया है कि पुलिस के 2, एक बीट कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को यहाँ पर नियुक्त इसलिए किया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी इनको अनुमति मिली गई है और ये केस जीत गए हैं, उस केस के संदर्भ में ये हो सके। मेरा सबसे यही बात करके, और साहब ने अभी भी हमको यही कहा है कि वही हमने कांस्टेबल लगाए, बीट कांस्टेबल यहाँ पर इस मुद्दे पर मालिकाना हक इनका था। जो भी ये देव स्थान है दोनों, इनका मालिकाना हक था, क्योंकि ये पूर्व में किराया नहीं देते थे। ये पूरी तरह से इनका मालिकाना हक, जो पीड़ित परिवार था जिनका वीडियो वायरल हुआ है, उनके बच्चे से हम मिले हैं। इस परिवार से हमारे परिवार में मुखातिब है, हम बहुत पहले से जानते हैं। इस संदर्भ में कल हम वहाँ भी गए थे, साहब से हमने आवेदन किया था। साहब ने कहा था पहले भी जिस दिन इनको दोनों परिवार को बैठा के और जो 151 धारा में इनको बैठा के किया था, और आज साहब ने आदेश दिए हैं कि पुलिस के जवान तैनात रहेंगे यहाँ पर, पुलिस यहाँ पर रहेगी, दोनों पुलिस के बीच कांस्टेबल यहाँ रहेंगे और उसके चलते ही पूरा होगा। उन्होंने जो सामने वाला जो व्यक्ति है, जो विपक्षी है, वो उसने सांप्रदायिक बात जहाँ तक है, वो उन्होंने दावा करा है कि ज़मीन हमारी है, उनकी माता इसी के पीछे रहती है, जो वो उनकी माता जी पीछे रहती है। उन तरीका है कि दावा करती है कि ज़मीन हमारी है, क्योंकि ये केस जीत चुके हैं। उनका मसला है, इसको लेके विवाद चल रहा है। जो ऊंचाई का निर्माण हो रहा था, पूर्व में भी यहाँ पर मैं आया था, उस दिन की बात हुई जब रोड बन रही, तब भी उन्होंने मुझे बोला था, जो अभी पीड़ित परिवार ने बोला था मुझे कि भैया हिस्सा हमारा है, यहाँ पे आप रोड बनवाओ। तो पीपल के पेड़ कटाने की उसने हमारी बात हुई थी, हमने पीपल के पेड़ कटाया था। अनुसार इनको बनाने के लिए कहा गया है, पुलिस भी मौजूद है, तो अब आप क्या, किस तरह से आप इनका सहयोग करेंगे? पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस ने कांस्टेबल को, हमने आशा थी, पुलिस ने 20 कांस्टेबल अभी लगा रखा है, वो यहाँ पर है भी सही और उनकी तैनात होती है, यहाँ पर काम हो रहा है। आप मेरे से जो आशा करते थे, जो भी एक इंसान मेरे से आशा करता था, मैं इनके पास भी गया हूँ, इनसे ही बात की है। शाम को साहब से बात करने का टाइम था, उसके बाद मैं भी खुद भी गया हूँ, मैंने भी बात की। साहब ने भी आश्वस्त किया है कि प्रशासन ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। दोनों परिवार को बुला के एक साथ बैठा के बात भी हुई है, समझाइश होकर 151 धारा में दोनों परिवार को छोड़ा गया है 3 दिन पूर्व। उसके बाद साहब ने हमको बताया कि काम कर पाइए, क्योंकि ये भी कह रहे थे कि भाई मजदूर भी डरे हुए थे और वो काम नहीं कर पा रहे थे कुछ ऐसा। मैं इसी मठ में रहता हूँ, तो इस गेट से ये सारा मेरा परिवार का मकान पीछे चल रही है। विवाद मेरी ज़मीन का चल रहा है और हम बरसों 150 सालों से यहाँ रहते हैं और सभी साथ मिल के रहते हैं, कि हिंदू मुस्लिम वगैरह सारे यहाँ पे जितने भी सब गैर मुस्लिमों के मकान है, मगर आज तक इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ कि हम किसी हिंदू मुस्लिम वाला मामला हुआ। आज इस सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल रखी है एक लड़की ने कि ये लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं, मकान पे कब्जा करना, जबकि वो मकान की मेरी प्रॉपर्टी खुद की पर्सनल। अगर ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी इसकी है तो मैं मेरे खुद की प्रॉपर्टी भी इस मंदिर को दान कर दूँगा।
जो मेरे फादर ने ऑलरेडी पहले भी दान दे चुके हैं। जो पीछे जो मकान बना हुआ है अभी वर्तमान में, वो भी मेरे फादर ने दिया हुआ था। हम यहाँ पे कोई भी जातिवाद हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं चाहते। हम इस मसले को कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट जो भी फैसला देगी, कोर्ट अगर हमारा फैसला हमारे पक्ष में देती है या उसके पक्ष में देती है, हम कोर्ट का पालन करेंगे। बाकी जो भी है लड़ाई के लिए आज इस स्थिति ये है, इसने इस जगह पे कब्जा करने के लिए यहाँ पे 200 साल पुराना पीपल का मंदिर था, जिसकी पीपल की पूजा होती थी। उस पीपल के मंदिर, पीपल के पेड़ की वजह से हमने आज तक हमारा मकान नहीं बनाया, और इसने उस हरे भरे पेड़ को काट दिया। वहाँ पे पूजा होती थी, सबकी आस्था जुड़ी हुई थी। आप सबसे बड़ी बात है, इसको कोई पीपल का पेड़ काटता है जिसकी पूजा होती है, हमने वो पेड़ नहीं काटा। और इसने पुजारी होने के नाते इसके फादर एमपी से आए थे, और एमपी से आने के बाद ये यहाँ हमने इन लोगों को रखा, समिति ने रखा ऐसे, और ये प्लॉट हमने दिया था, और मंदिर में जगह भी हम ही ने दी थी। आज सबके पास रजिस्ट्री, हमने गवर्नमेंट से ज़मीन खरीदी हुई, ना कि नाजायज़ है। हमारे परिवार की ज़मीन इधर है, उधर हिंदू परिवार रहता है, जो भी आज रहता था वो भी बेचारे सब चले गए। उनसे भी हमारा कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसका इस मोहल्ले के अंदर सबसे विवाद है। इसने सबके ऊपर मुकदमा कर रखा है। बाहर के व्यापारी है, उन सबके ऊपर भी इसने स्टे ऑर्डर लगा रखा, नाजायज़ ज़मीन के ऊपर कब्जे करके इसने चोरी के मुकदमे इसके ऊपर है। फिर भी ये ऐसा हमारे खिलाफ वो बोलता है। अभी जो निर्माण हो रहा है वो ज़मीन मेरी है सर। पहले वहाँ पर क्या था? वहाँ पे कुछ दिन तक कोठी बनी हुई थी, उसमें बोला था उसकी, वो अभी नहीं रहता था, उसकी मम्मी रहती थी। जो उस टाइम पे भी उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से बोला कि मेरी मम्मी का नाम रईसा है, उसको बोला कि रईसा मैं अभी जिंदा हूँ, तो ये कोठड़ी तू अभी तो ले ले, उसमें मेरे बच्चे रहते, दूसरी वाली में वो है कि जब भी होगा तेरा, जब भी बना तू ले लेना। तभी मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मेरे क्या करना है, अभी तुम रो ना हो, तब तक तुम जिंदा हो, रो इसके अंदर। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे भी ये कोठी नहीं रखी। आज जब इस कोठी को तोड़ के ये नया निर्माण कर रहा, हमने अभी भी इसको ये बोला था जैसा अगर टूट गया है तो उसकी छत को ऐसी बना के उस पर टीन सेट डला के रख लें। ये यहाँ पे ना कोई पूजा होती इस मंदिर के अंदर। एक महादेव का मंदिर और है, वहाँ भी कोई पुजारी नहीं है, और यहाँ भी कोई पुजारी नहीं है। ये 10,000 के फ्लैट में रहता है, 10,000 महीने के ब्रह्मपुरी के अंदर, आप पता कर सकते हो। और इसकी 2 लड़की, एक लड़की की इसने शादी कर दी, दो शादी करी, एक लड़की किसने, और एक लड़की और है जो इसने भी जो पोस्ट चली वो इसकी कंचन नाम की लड़की, उसने जो ये सांप्रदायिक फैलाने की बात करी, उससे हम बहुत भावुक हुए, हताहत हुए। मगर हमारे अंदर यहाँ पे आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसको मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हुए, और आगे भी रहेगा, जब तक जिंदा है ये कायम रहेगा। और हिंदू मुस्लिम आज हुआ है ना, कल होने देंगे हमें। नमस्कार, गौरी वैष्णव, मैं उमरावगिरी के मठ से आपसे बात कर रही हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक अपनी वीडियो डाली थी, उसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हम लोगों को इतना सहयोग दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इतना सहयोग दिया। साथ ही आज ही हमारे उसी मुद्दे पे, इस विषय की जो हमने बात बोली थी, उस पर कार्यवाही चालू हो चुकी है। हमारा जो घर टूटा हुआ था उसको बनाने का काम हो चुका है स्टार्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम की ही बात है, शाम को 6 बजे CI साहब से, 6 बजे जो हमारा के CI साहब है राम सुमेर जी मीणा, उनसे मेरे पिताजी की मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे पिताजी को आश्वासन भी दिलाया है कि वह हमको संपूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, साथ ही विशेष समुदाय के लोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, और हमें अधिक से अधिक क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। और खास ही जिन जिन संगठनों वालों ने, विश्व हिंदू समाज के जो लोग हैं, उन जिन लोगों ने हम लोगों को इतना सहयोग दिया, हमारे साथ आज खड़े हुए, हमारे को सहयोग प्रदान किया, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इसी परिस्थिति में उन्होंने हमारा सहयोग दिया, हमको अत्यधिक सहारा प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज़ बन रही है और क्या कमरा बन रहा है? सर, हमारा एक कमरा बन रहा है, यहीं के पहले भी बना हुआ था वो हमारा कमरा, और जो मंदिर है उसी के मेरे पिताजी पुजारी है, पुष्करदास जी वैष्णव। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे थे, बट मैंने जैसे कि बताया था कि पेड़ की जड़ें घर के अंदर घुस गई थी, इस वजह से हम लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे थे, हमको किराए के मकान में रहना पड़ रहा था। और मेरी पढ़ाई की वजह से पापा ने वहाँ पर लिया ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। अब मैं जब अपने काम पर लगी हुई हूँ, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर काम करना वापस चालू करा, क्योंकि मेरे पिताजी इतने अपने आप में सक्षम नहीं हैं कि वह सब जगह का किराया वगैरह सब कुछ दे सके, कर्जा वगैरह पूरा कर सके। इसी वजह से उन्होंने आज वापस यहाँ पर आने का करा, क्योंकि हम लोग किराया देने में असमर्थ हैं। काम जैसे स्टार्ट किया, जैसे कि आपको सब कुछ पता ही चुकी हूँ मैं, तो मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग प्रदान किया।